स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे विशेषण के बारे में। तो आइए देखते हैं विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जिसमें गुण, दोष, संख्या या परिणाम आदि शामिल होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, दयालु, सुंदर आदि। उदाहरण है पहला, यह फूल सुंदर है। इसमें सुंदर शब्द किसी की विशेषता बताता है, सुंदर फूल को। दूसरे वाक्य में मोहन एक दयालु लड़का है। इसमें दयालु किसी की विशेषता बताता है। तीसरा वाक्य, यह रास्ता लंबा है। इसमें रास्ता लंबा किसी विशेषता को की ओर संबोधित करता है। विशेषण एक सार्थक एवं विकारी शब्द है। अब है अगला, विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है गुणवाचक विशेषण। तो पहला है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह के अलावा अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला वाक्य है, यह आदमी भरोसेमंद है। दूसरा वाक्य है, वह मजदूर नहीं लौटा है। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो देखते हैं मौलिक या मूल सर्वनाम विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण या बदलाव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो वह मौलिक सर्वनाम विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला वाक्य है, वह लड़का विद्यालय जा रहा है। दूसरा वाक्य है, कुछ अध्यापक अनुपस्थित हैं। अगला विशेषण है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय के जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला वाक्य है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। दूसरा वाक्य है, मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता। अब दूसरा है दोस्तों विशेषण परिणामवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु स्थान की नाप तौल का पता चले उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कपड़े की लंबाई 3 मीटर है। दूसरा वाक्य है, मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। परिणामवाचक के 2 भेद हैं। निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए वह 2 घंटे तक पढ़ा, उसने देर रात तक पढ़ाई की। पहले वाक्य में 2 घंटे वह निश्चित समय को संबोधित कर रहा है। दूसरे वाक्य में वह देर रात तक पढ़ाई किया, मतलब समय एक फिक्स नहीं है, अनिश्चित है समय। अब तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या की ओर संकेत करता है। इसमें जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला है, राम और श्याम 2 भाई हैं। सीता 10 वर्ष तक कठिन परिश्रम की। रेणु 5वीं कक्षा में है। पहले वाक्य में है कि राम और श्याम 2 भाई है। इसमें संख्याओं को 2 रूप में दिखा रहा है। दूसरे वाक्य में सीता 10 वर्ष तक कठिन परिश्रम की। इसमें 10 वर्ष तक की संख्या को संबोधित करता है। तीसरे वाक्य में 5वीं कक्षा में है, मतलब वो दर्शाता यह वाक्य दर्शाता है कि सीता रेणु जो है वो 5वीं कक्षा में है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, जिसमें है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखते हैं पहले निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, प्रत्येकबोधक आदि। चौथा विशेषण है गुणवाचक विशेषण, जो किसी के गुण को दर्शाता है। इसमें जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, स्वभाव आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण
कहते हैं, जैसे उचित, लाल, पीला, नया, पुराना, अच्छा, भला, सुंदर, दयालु आदि शब्द शामिल होते हैं उसके गुण और स्वभाव को बताने के लिए। जैसे पहला उदाहरण है पुरुषोत्तम राम। इसमें राम को एक उत्तम के रूप में उनके गुण की विशेषता की ओर इंगित करता है यह वाक्य। दूसरा है गीता एक सुंदर लड़की है। इसमें सुंदर लड़की गीता की ओर संकेत करता है कि गीता एक सुंदर लड़की है। तीसरा है स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। चौथा है श्याम एक सभ्य और दयालु लड़का है। इसमें यह बताता है यह वाक्य कि श्याम एक सभ्य और दयालु लड़का है, उसके गुण और स्वभाव के बारे में बताता है यह वाक्य। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।